अपने चुटीले अंदाज और सहज अभिनय से दुनिया को हंसाने वाले और सबके दिलों पर राज करने वाले अभिनेता हैं हमारे साथ श्रीकांत वर्मा। तो आइए आज उनसे जानते हैं कि उनकी जो यात्रा रही है अभिनय की वो किस तरह से शुरू हुई और अब उनके नए प्रोजेक्ट्स कौन से आने वाले हैं। श्रीकांत जी, जिंदगी विद दिव्या में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपको भी, दर्शकों को भी। तो क्योंकि हम हमेशा देखते रहे हैं कि आप पर्दे पर लोगों को हंसाते रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है कि इसके पीछे काफी लंबी स्टोरी है और मुझे ये पता चला कि आपने घर से भागकर ये शुरुआत की थी अपनी कला की। तो मैंने की, लेकिन आपने कहा ना मुझे, मैं भाग गया था। मैं भागा नहीं था, मुझे भगाया गया था। अच्छा। मुझे ये कहा गया था कि आप निकलिए, अगर आपको कुछ करना है तो आप निकल जाइए घर से। एक कलाकार का कार्य है, उसका काम है कि दर्शकों को हमेशा उनके उस वक्त पर जब वो लोग अपने माइंड को फ्रेश करना चाहते हैं और आप उनको एक खुशी देते, एक मनोरंजन देते हैं, तो इससे बड़ा काम कोई मुझे नहीं लगता कि कोई और होता है। एक्टिंग, अभिनय, मान के चलिएगा कि 89 या 90 इसके बीच का टाइम था जब मैंने स्टार्ट किया था। इससे पहले भी मैं बहुत लंबा समय मैंने दिया थिएटर को। तो थिएटर से मेरी शुरुआत हुई दिल्ली रंगमंच। तो रंगमंच में आने से पहले कहूँगा ये जो जिसे कहते हैं बीज डलना जी, वो स्कूल से ही शुरू हो गया था। और ऊपर वाले की कृपा थी कि कला यानी सरस्वती की कृपा मेरे ऊपर पहले से थी। तो ऐसी कोई संस्था या कोई व्यक्ति, गुरु चाहिए जो आपको सही रास्ते पर सही तरीके से वहां तक पहुंचा पाए। अच्छा, वो जर्नी, वो एक पॉइंट जहां से आपको लगा कि मतलब जहां से आपने रियल में ये जो कठिन यात्रा थी एक आपकी वो शुरू हुई। बचपन से पेंटिंग किया करता था। अच्छा। और वो कैसे मेरे अंदर एक स्वतः ही आ गई थी, वो चीजें मुझे समझ में नहीं। पेंटिंग से अभिनय मतलब क्या करता था, गाना, डांस करना और ये चित्रकला, ये सब चीजें मिलकर मुझे इससे बहुत मजा आता था। मेरी एक बिजनेस फैमिली है, तो पापा चाहते थे कि ये बिजनेस में जाए, लेकिन मैं इसी तरफ जाया करता था। बहुत सारे मैंने कॉम्पिटिशंस में हिस्सा लिया था स्कूल टाइम में। तो एनुअल फंक्शंस हुआ करते थे, उसमें मैं बढ़ चढ़कर भाग लिया करता था। तो उसी बीच मुझे मेरे एक मित्र ने बताया कि श्रीकांत, यहाँ थिएटर होता है, नाटक होता है वहाँ पे। मैंने एक नाटक देखा था। अच्छा। तो उसके बाद मेरे मन में आया कौन सा नाटक? वो नाटक हमारे ही स्कूल में हुआ था। इतना प्यारा लगा मुझे। उन्होंने जो लाइटिंग ये सब जहन में बैठ गया, रंगमंच में सारी कलाएं नहीं थी। अगर आप देखें तो इसमें चित्रकला भी है, इसमें नृत्य कला भी है, इसमें आप गाते भी हैं। मैंने कहा ये एक ऐसी कला है जिसमें सारी कलाएं नहीं है, तो आपका मतलब एक तरह से संतुष्टि यही मिल सकती है। तो मैंने अच्छा, आपकी परवरिश कहाँ की है? मेरी परवरिश, मैं दिल्ली से ही बिलोंग करता। उस कैरेक्टर को जीना जी, वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस कैरेक्टर को किस तरीके से जी रहे हैं, दर्शक तक पहुंचा रहे हैं। हाँ। तो उसके लिए आपको न्यूट्रल होना बहुत जरूरी होता है। न्यूट्रल यानी कि आप पानी की तरह हैं, जिसमें कोई भी रंग डाल दिया जाए वो उसी रंग का हो जाता है। दिल्ली में रहते हुए और घर की जो मम्मी पापा का जो गांव की तरफ से वो रहा, और वहाँ के लोगों को मैंने देखा, उन लोगों के जीवन को जाना, तो वो सब चीजें जो आपके अंदर इकट्ठी होती हैं। हाँ। तो आप अपने आप को पहले तो न्यूट्रल करके रखिए। जब जो जिस तरीके का कैरेक्टर है उसको उसी तरीके ढाल लीजिए। तो सबसे पहली बात होती है ऑब्जर्वेशन। आप इतना अपने अंदर मटेरियल इकट्ठा करके रखिए कि लोगों के जीवन के बारे में जानना, उनकी किन परिस्थितियों में कैसे लोग कैसे रहते हैं, और अगर आपके कैरेक्टर के अकॉर्डिंग आपको कुछ मिलता है तो तुरंत वहां से आप लेके उसमें ढाल देते हैं। इस तरीके से मैंने इतने जो 30-35 साल मैंने जो किया था वो सब इन्हीं चीजों में मैंने इनको इकट्ठा किया। तो जैसे हम जो रील में श्रीकांत देखते हैं, हाँ, और रियल में श्रीकांत, उन पर्सनालिटीज को अगर हम समझना चाहें तो वो मतलब वाकई में आप एक गंभीर पर्सनालिटी खुद को मानते हैं या फिर वैसे ही चुटीला अंदाज आपका रियल जिंदगी में भी है? नहीं, आपने एक तो पहले बात ये जो आपने कहा कि रील में श्रीकांत, तो रील में श्रीकांत नहीं, रील में कैरेक्टर, रियल में श्रीकांत।
तो रियल वाला जो श्रीकांत है हम उनको जानना चाहते हैं। बिल्कुल रियल वाला श्रीकांत जो है वो गंभीर है। गंभीर क्या कहें, मैं मतलब वक्त के हिसाब से अपने आप को रहता हूँ। जहाँ गंभीर रहना हो वहाँ गंभीर रहते हैं, जहाँ चुटलापन हो, जहाँ दोस्तों में अपने वहाँ को हंसी मजाक भी करना चाहिए, क्योंकि जीवन जो है ना, जीवन में रंग होना बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में रंग नहीं तो बेरंग मतलब दुनिया और बेरंग जीवन किसी को पसंद नहीं। तो आप जितना हंसेंगे, बोलेंगे, लोगों से घुलेंगे मिलेंगे और आप प्यार देंगे तो लोग आपके उतना ही करीब आएंगे। तो ये एक इंसान एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना वो नहीं रह सकता। तो समाज के हिसाब समाज को अपने साथ लेकर चलना होता है। तो समाज में आप रंग बिखेर दीजिए तो लोग आपके साथ साथ आपके पीछे पीछे चलेंगे। अगर आप इस चीज़ में विश्वास करता हूँ कि लोगों को अपना बना कर चलो, इस सबसे अच्छा मुस्कुराइए, हंसाइए। आप आकाशवाणी से भी जुड़े हैं और आकाशवाणी में आपकी कब शुरुआत हुई? रेडियो ड्रामा में आपने काफी वक्त दिया है और आज भी जुड़े हुए हैं आकाशवाणी से। आकाशवाणी तो एक ऐसी जगह है जहाँ हर एक्टर जी मतलब उस टाइम पे तो चाहते थे कि हाँ यहाँ पर हम लोग करें यहाँ के लिए। तो आकाशवाणी में भी मुझे मौका मिला कि उस टाइम पर एक नाटक हुआ था अंधा युग। जी जी। आकाशवाणी के बहुत सीनियर एक्टर्स सभी लोग था। मैं बिल्कुल एकदम बच्चा, मुझे पता ही नहीं था होता क्या कैसे। मैं फर्स्ट टाइम में गया था, पहली बार मैंने तो सबसे पहले तो ये देखा कि नाटक रेडियो पर एक होता ना कि हम वैसे देखते थे। अब नाटक रेडियो पर श्रोता सिर्फ सुनते हैं और जो रंगमंच जो थिएटर स्टेज वो लोग वो देखते हैं। तो किस तरीके से ये लोग करते होंगे, कैसे होता होगा। तो ये भी जानने की एक जिज्ञासा थी। एक माइक लगा हुआ था स्टूडियो में, लोग आते थे अपना अपना कैरेक्टर करते थे और चले जाते थे चुपचाप। मैंने भी देखा, मैंने कहा हाँ, मैं फिर जाने लगा। वो जैसी मेरा मतलब पारी आई, युधिष्ठिर कर रहा था ना, अंधा युग नाटक था। तो मैंने भी बिल्कुल वैसे ही उनकी तरह बोलना शुरू कर दिया। अच्छा। वो मतलब ये था ना कि ऑब्जर्वेशन, मैंने कहा कि आप देखते देखते ही सीखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अपने बड़ों से। तो मैंने उस टाइम पे बहुत जल्दी पकड़ मतलब मैं कैचिंग पावर मेरी बहुत शार्प थी। मैं बहुत जल्दी पकड़ लेता था चीजों को। तो मैंने किया, करने के बाद किसी को पता नहीं चला कि पहली बार फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ। और एक्टर होने के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है। बाद में जब उन लोगों से कहा कि मैंने सर मैं फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ, मैं इससे पहले कभी नहीं किया था, पहली बार कर रहा हूँ। वहाँ के लोगों की आवाज अच्छा पहली बार कर रहा है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने मुझे अप्रूवल के लिए कहा गया था, लेकिन मैं बार बार मैं कहता हूँ कि यार जब मैं दिल्ली हूँ मुझे बुला लिया, वहाँ की चाय पियेंगे, वहाँ की कैंटीन जो है वहाँ कैंटीन में खाना खाएंगे। तो उसका एक अलग ही मजा है। और जो दोपहर में लंच में जब पार्क में लोग धूप सेकने होते हैं सर्दियों में, तो एक अलग ही नजारा होता है। तो वो वहाँ की आपने याद दिला दी। बिल्कुल, जो वहाँ से जुड़ता है फिर वो उसको छोड़ नहीं पाता। रियली वहाँ मतलब वो जगह ही ऐसी है जो अपनी तरफ खींचती है, वहां पर मैं बार बार जाना चाहूंगा। अच्छा, आपने रेडियो नाटक किए हैं, इसके अलावा आप फिल्मों में भी आपने अभिनय किया, अब OTT, तो इनमें आप डिफरेंस कैसे देखते हैं? मतलब एक अभिनेता के तौर की दृष्टि से देखें, अभिनय के तौर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। असल में क्या अभिनय क्या होता है, आपकी फीलिंग्स होती है। फीलिंग्स तो वही रहेंगी, है ना, रस वही रहेंगे, नौ रस, उसमें कोई चेंज नहीं आया कि भाई OTT के लिए मैं आज ये वाले रस अलग से इकट्ठे करके रखता हूँ, फिल्म के लिए ये फीलिंग्स और इसके लिए नहीं। वो फीलिंग्स, वो इमोशंस वो वही रहते हैं, सिर्फ प्लेटफॉर्म बदल जाता है। आकाशवाणी में थोड़ा सा एक तरीका बदल जाता है कि हमें, आप आंख बंद कर लीजिए, हमारी जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों में से एक इंद्री हमारी जो है वो कानों से हम जब सुनते हैं तो उसी से हम विजुअल करते हैं। तो श्रोता तक वो विजुअल पहुंचाना, वो एक ये अलग से मुझे लगा था उसमें रेडियो में। तो ये मैं जैसे कि एक उदाहरण मैं देता हूँ,
कि दूर से लाल साड़ी पहने हुए हाथ में लकड़ी का सहारा लेते हुए चलती हुई कौन आ रही है, झाड़ियों के पीछे से कौन निकला। आप विजुअल जो है वो शब्दों के जरिए हम लोगों तक पहुंचाते हैं। तो ये आपने कहा ना कि फर्क क्या है, फर्क कुछ नहीं है, बस प्लेटफॉर्म का फर्क है। ओटीटी को ले सकते हैं, तो इसमें कोई अभिनय के तौर पर कोई फर्क नहीं है। ओटीटी एक वरदान के तौर पर आया है, दुनिया में नए नए बदलाव आ रहे हैं और उसी के साथ साथ जैसे आप अभी एआई देखिए, अब धीरे धीरे करते करते आप ऐसे टाइम में पहुंचने वाले हैं जहां दुनिया बहुत सिमट जाती है। तो वरदान भी है और उसके फायदे भी हैं और नुकसान भी होते हैं। हम अभिनेताओं के लिए तो इस समय वरदान ही है। बाकी ये ठीक बात आपने कही कि क्राइटेरिया, मतलब ये जो हम देखें तो फिल्म्स पहले जो बनती थी उनमें एक्टर्स सारे समान ही पाते थे। 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे की फिल्म होती थी, उसमें एक्टर्स होते थे, बाकी का सारा काम तो लीड कैरेक्टर्स क्या करते थे, छोटे छोटे जो कैरेक्टर्स हुआ करते थे उसी में लोग करते थे। वो भी एक ऐसा था कि रिपीट, नए लोगों को मौका नहीं मिल पाता। ओटीटी के आने के बाद ये हुआ है कि वेब सीरीज एक तो बड़ी बन गई है। तो ये मान के चलिए कि इसने अपना जो दर्शक दीर्घा है वो बहुत बढ़ा दी है। वो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, आज की डेट में आप देखेंगे कि अमेरिका, लंदन, कहीं पर भी आप देखिए तो इसकी पहुंच है। ओटीटी समय का नया प्लेटफॉर्म है और टीवी पर आप लोग देख लेते हैं। तो इस तरह धीरे धीरे करते समय और बताता जाएगा, हो सकता है कि और भी कुछ नई चीजें आए। अच्छा, मिर्जापुर 3 में अब आपका जो रोल है वो किस तरह का रहेगा? मिर्जापुर 3 में तो मुझे मार दिया गया। अच्छा, क्या होता है, हाँ नहीं मैंने बोला तो मत मारो यार, क्यों मार रहे हो? मैं आज तक मारा नहीं हूँ। तो जिस कैरेक्टर को सिंपैथी मिलने लगती है ना, लोग हमसे मार देते हैं। अच्छा, तो मामा जी को ये मेरी मैंने हाँ सिंपैथी मिलने लगी तभी। बाकी क्या है ना कि हर किसी एक वेब सीरीज का एक तरीका होता है। और पंचायत 3 में किस तरह से रहेगा आपका अब रोल? पंचायत बीच बीच में मैं दिखता रहूंगा आपको। मेन क्या है ना कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो जैसे आपने देखा होगा, छोंक लगता है ना, हाँ, पूरी सब्जी होती है, बिल्कुल, उसमें तड़का जो लगता है, तो तड़का लगाने के लिए मुझे लेके आते रहेंगे वो। और एक है त्रिभुवन मिश्रा, सीए, तो उसमें आप क्या रोल कर रहे हैं? उसमें आप देखिएगा, बताऊंगा नहीं, एक अलग ही क्या, तो ये वो अलग है, मतलब मैंने आज तक ऐसा नहीं है। अच्छा, तो नया ही रूप देखेंगे लोग उसमें। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से दर्शकों को लुभाते रहेंगे। कोशिश रहेगी कि मैं आप सभी लोगों को हमेशा खुश रखूं और अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स निभाता रहूं। बस आप लोगों का प्यार ऐसे मिलता रहे मुझे। आप हमसे जुड़े जिंदगी विद दिव्या में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी।